अंधेरा नगरी चौपट राजा, ये कहावत आप लोग सभी सुने होंगे, लेकिन अब आप लोग शायद देख भी रहे हैं। आप लोग को पता होगा कि झारखंड में कुछ दिन पहले ही आपका प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति, जिसको आप प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति तो नहीं बोल सकते हैं, सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली जारी किया गया था। और जब ये नियमावली जारी किया गया था तब हम बताए थे कि इस नियमावली में सिर्फ और सिर्फ त्रुटि ही त्रुटि नज़र आ रही है। अब देखिए, इसी बात को बताने के लिए मतलब अब एक नियमावली सरकार की ओर से जारी किया गया है, अब उसका त्रुटि को आपको दिखाना है, उस त्रुटि को फिर संज्ञान में लेंगे, संज्ञान में लेने के बाद फिर संशोधन का आश्वासन देंगे। संशोधन के लिए उसमें कमेटी बैठाया जाएगा, फिर उसमें बैठक होगी, बैठक के बाद फिर उसको संशोधन किया जाएगा, फिर से उस पर नियमावली जारी किया जाएगा, फिर से उसमें आपका गड़बड़ी रहेगी, फिर उसको आपका दिखाना होगा, फिर उसमें संशोधन होगा। लगता है झारखंड में ये जो सिलसिला है अब और 2-1 साल तक चलने वाली है, जब तक 2024 नहीं आ जाती है। तो चलिए हम लोग इसमें साफ साफ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि झारखंड सरकार चाहती क्या है और ये जो नया नियमावली यहाँ पे संशोधन करने की बात कही गई है, इसमें क्या राज है, कितना हद तक आपका इसमें सही है और कब तक इसमें आपका संशोधन होने की आपका पॉसिबिलिटी है। तो चलिए हम लोग सारी जानकारी पे बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कल यानी रविवार को कल आपका जो टेट पास पारा टीचर हैं उनके संघ द्वारा आपका शिक्षा मंत्री के आवास में उनसे आपका भेंट करने के लिए गए थे और कुछ स्पेशल मुद्दा लेके उन्होंने इससे मुलाकात की। अब कौन कौन सा बात पे यहाँ पे मुलाकात हुई, कौन कौन सी बात पे यहाँ पे आपका चर्चा हुई, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो आपका शिक्षक बहाली होने वाली है उसकी मानदेय को लेके आप लोग को पता होगा कि नया आपका शिक्षक नियुक्ति होने जा रही है, उसमें मानदेय आप लोग का घटा के जो 9,300 से 34,800 तक का मानदेय था उसको घटा के आपका 25,500 या 25,200 तक कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक महीना में लगभग आपका 10 से 12,000 का आपको कम वेतनमान मिलने वाली है। तो इसी मुद्दे पे आपका पारा टीचर सब शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे। दूसरी मुद्दा कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री जो सीटेट पास कैंडिडेट है उनको मौका नहीं दे रहे हैं, जबकि अपना पड़ोसी राज्य ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, और जबकि यहाँ पे नियमावली बनाया जा रहा है पड़ोसी राज्य के तर्ज पर, लेकिन यहाँ पे सीटेट को वैलिड नहीं किया जा रहा है, जबकि बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, सब में आपका सीटेट को वैलिड किया जा रहा है। तो इस पे भी, इस मुद्दे पे भी बात हुआ। साथ में ये बात हुआ कि पारा टीचर का जो आपका यूनियन था उनका कहना है कि हम लोग को सीधी नियुक्ति दीजिए। तो ये सारे बातों पे अब शिक्षा मंत्री ने क्या कहे हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को जानकारी दे देते हैं। तो चलिए आप लोग जैसे कि ये पेपर कटिंग देख रहे हैं कि आचार्य नियुक्ति नियमावली की होगी समीक्षा, अभी समीक्षा की जाएगी। अभी इसका समीक्षा करने के लिए जो सचिव है, सचिव अभी नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं, वो जैसे आएंगे तो इसका आपका समीक्षा किया जाएगा। समीक्षा करने के बाद बोल रहा है जहाँ पे अगर जरूरत होगा तो उसको संशोधन किया जाएगा। अब जरूरत की बात तो यहाँ पे आती नहीं है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे देखिएगा जब नियमावली जारी किया गया तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत की नागरिक हो, जबकि किसी भी राज्य में जब भी किसी नियमावली बनती है तो वहाँ पे साफ शब्दों में लिखा जाता है कि इस राज्य की स्थानीय निवासी हो। अब बताइए, झारखंड में जब किसी वैकेंसी निकाला जाता है तो पूरे देश के जितना भी निवासी है सबको न्योता दिया जाता है, जबकि अभी झारखंड का स्टूडेंट किसी भी दूसरा आपका स्टेट में जाके अपना फॉर्म भर भी नहीं सकता है। तो बताइए झारखंड का कितना दुर्नीति है, यहाँ का स्थानीय नीति तक अभी तक परिभाषित नहीं है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या ये शिक्षा मंत्री के द्वारा इसमें आपका जो कहा गया है इस पे ये खड़े उतरेंगे या फिर इस पे संशोधन करेंगे या नहीं करेंगे। और आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या लगता है कि कब तक इसका विज्ञापन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो देखिए, जब जब इस तरह से आपका अपडेट मिलेगा हम अपडेट आप लोग को बताते चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।